जा रहा है ना, चेंज केस। ये चेंज केस क्या होता है? यहाँ पे बोला जा रहा है चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर, लोअर और अदर, है ना। इन चीज़ों में बोल रहा है कि भाई इसको आप चेंज कर सकते हो कि इसमें अपर में अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन, राइट। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके द्वारा सेट करोगे वो सारे के सारे लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब इसके अलावा अब क्या करोगे, पूरे के पूरे टेक्स्ट को अगर आप चाहते हो कि अपर लेटर यानी कैपिटल लेटर में आ जाए, उसके लिए आप अपर केस यूज करोगे, राइट। यहां पर मैं उसके बाद लिख भी देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। उसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पे सबसे पहला देख रहे हो आप, मैं इसको यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। लोअर केस, लोअर केस का मतलब होता है बच्चों जो भी आपके स्मॉल लेटर में जितने जो भी जिस सेंटेंस में लिखा होगा उन सारे लेटर को ये स्मॉल के लेटर में कर देगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे के सारे चीजों को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। कौन सा? लोअर केस को। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर देखोगे आप, आपका अपर केस है, राइट। तो अपर केस में यहां पे देखोगे लिखा गया आपको जो भी लेटर आपका कैपिटल में होगा, है ना, जो भी आपके कैपिटल लेटर में होगा। कौन है? आ रहा हूं, बोलो क्लास लेटर, मैं चेक कर लूंगा आपके कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट पार्ट अगर देखोगे आप तो यहां लिखा हुआ कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस होगा उसको ये कैपिटल कर देगा, हर सेंटेंस को, ठीक है। टॉगल केस में क्या करेगा, जो सेंटेंस होगा पहले लेटर को ये स्मॉल करेगा, बाकी सारे लेटर को कैपिटल करेगा। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूं, चलिए समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक बच्चों यहाँ पे लिखा सिलेक्शन है हमारा पहले से, और यहाँ पे जा रहा हूँ फर्स्ट लेटर को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे के सारे अभी लोअर में है, तो मैं इसे अपर में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब सारे लेटर कैपिटल में हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सारे लेटर आपके कैपिटल में हो चुके हैं, राइट। उसी तरह से जैसे मानो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ कि भाई सारे लेटर किस में आ जाए, आपके लोअर में आ जाए, तो मैं लोअर पे क्लिक करूंगा तो ये सारे लेटर आपके ये लोअर केस में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर से मैं अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अपर केस में करूँ तो सारे लेटर अपर केस में आ गए, राइट। ये दोनों आपको मैंने सिखाया। अपर यानी अपर केस तब करेंगे जब मुझे लेटर को कैपिटल करना हो, वर्ड सेंटेंस लेटर को, और जब स्मॉल करना हो तो लोअर कर देंगे, ओके। इसके अलावा क्या है लिखा हुआ, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब होता है बच्चों कि एवरी वर्ड, जैसे आई एक पहला वर्ड हो गया, यहाँ लेटर है बट वर्ड कंसिडर करेंगे। लव एक दूसरा वर्ड हो गया, माई एक फिर तीसरा वर्ड हो गया, इंडिया चौथा वर्ड हो गया, राइट। हर वर्ड के पीछे पहला लेटर क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, बाकी के सारे स्मॉल हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल मिल रहा है सब में, हर वर्ड में, और बाकी सारे स्मॉल हो जा रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपका क्लियर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां देखोगे तो आपका ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे लेटर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ईच वर्ड, जितने भी वर्ड होंगे प्रत्येक वर्ड में, एवरी वर्ड में पहला लेटर आपका स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। यहां पर बच्चों किसी और देखना है मुझे, जैसे अगर मैं बोलूं लास्ट बचा हुआ है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस अब ये काम तब करेगा जब आप इसको पहले तो पूरा सिलेक्शन कर लो और सेंटेंस केस पे क्लिक करो, तो जो सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए जिस तरह से, वो आप बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करके वो आपको देगा कि आई में ये होना चाहिए, माई में, आई लव में इंडिया। सेंटेंस क्या होता है, जब भी सेंटेंस कुछ हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। सेंटेंस केस वही होता है आपको, राइट। अब उस सेंटेंस को नहीं पता, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और चूंकि अब इंग्लिश का मैं क्लास तो ले नहीं रहा हूं फिर भी बता रहा हूं, यहाँ पर एक इंडिया एक प्रॉपर नाउन है
जो खास होता है, जैसे इंडिया, हिमालय, ये सब पहले कैपिटल से स्टार्ट होता है लेटर, कहीं पर भी आ जाए, या फिर आपका नाम है ना, तो जैसे रीता, मीना, टीका, ये सारे जो नाम होंगे वो सारे सारे कैपिटल से स्टार्ट होंगे, बट सेंटेंस के इसको पता नहीं, तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के लिए करना पड़ेगा। करोगे अच्छा लगेगा देखने में। जैसे मैं इसे रेड कलर कर देता हूँ और इसको स्टाइल केस के चेंज करता हूँ। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर, सॉरी, इसके स्टाइल को मैं चेंज करता हूँ, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो। जैसे मैंने, पता नहीं मुझे ये ज़्यादा पसंद पड़ता है, तो मैं ये ले लेता हूँ, मैं इस वाले स्टाइल को, राइट। इसके बाद मैं बोल्ड हो चुका है ये, और फाइनली ओके डन। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ बच्चा। तो कॉपी के लिए देखो मैं बार बार अब यहाँ पे नहीं जाऊँगा कॉपी के लिए, मैंने शॉर्टकट पढ़ा रखा आपको, है ना, Ctrl+C, है ना, तो मैं उसे अप्लाई करूँगा Ctrl+C से, ठीक है। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं Ctrl+V कर दूँ आपको, राइट, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो भाई पेस्ट स्पेशल जहाँ पे जाऊँगा तो आपके सामने क्या आ रहा है, एक तो पेस्ट आ रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्या आ रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो आपका फॉर्मेटिंग का जो सोर्स है एज इट इज रखें पेस्ट करने में। दूसरा नंबर पे पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा मर्ज फॉर्मेटिंग, सारे फॉर्मेट को मर्ज कर दें। तीसरा नंबर पे है कीप टेक्स्ट ओनली, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, यहां पर अगर मैं पेस्ट करता हूं बच्चों देखो ध्यान से, तो एज इट इज फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है वो आपका एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, अगर मैं हटा लूँ तो देखो ये ध्यान से नोटिस करो, ये चीज़ आपका यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, और ये तो मैं इसे लूँगा तो देखो ये पेस्ट आपका हो चुका है। बट इसके अलावा क्या, इसके अलावा अगर मैं पेस्ट करता हूँ, मान लो यहाँ पर कि पेस्ट स्पेशल डाल रहा हूँ दोबारा, और इस पर मर्ज फॉर्मेटिंग, तो सारा फॉर्मेटिंग जैसा है इसलिए मर्ज फॉर्मेटिंग हो रहा है। देखो ये पेस्ट स्पेशल हो जा रहा है आपका। तो पेस्ट स्पेशल में आप सिर्फ और सिर्फ क्लियर फॉर्मेटिंग को लाओगे, यहाँ से पहले क्लियर फॉर्मेट कर लो, और इसके बाद सिर्फ टेक्स्ट ही आपके पास आएगा, उसका फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। फॉर्मेट का मतलब लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ आपको, क्या समझा चुका हूँ कि किस तरह से आप फॉर्मेट करोगे, इसके कलरिंग कैसे करोगे, फॉन्ट का स्टाइल को चेंज कैसे करोगे, बोल्ड कैसे करोगे, इटैलिक कैसे करोगे, ये सारे के सारे इसके फॉर्मेट पार्ट होंगे। उस फॉर्मेट को ये कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ कीप फॉर्मेटिंग। इसके अलावा ये आपका पेस्ट स्पेशल था। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का लास्ट क्लास में समझाया था, और फॉर्मेट पेंटर में ये समझाया था किसी भी फॉर्मेट को कॉपी किस तरह से करना है, राइट। सबसे पहले मैंने बोला था सिलेक्शन करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, और यहाँ से अप्लाई कर देना है। इट्स कम वेरी इजी, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ये कंप्लीट आपका हो चुका है। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसे क्लिक किया बच्चा क्लिपबोर्ड, तो सामने आ गया, आप पे वो चीज़ दिखेगा जो बार बार आपने कॉपी किया। यहाँ पर क्या होता है, हम एक बार कॉपी करते हैं, एक बार पेस्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर मेनी टाइम्स वी कैन कॉपी। एक इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मानो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, आप कहीं गए कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर में गए और आपने कुछ टाइप किया। जैसे टाइप क्या किया, मैंने कर दिया आई, जैसे अबाउट, जैसे कल मैच पोस्टपोन्ड हो गया KKR वर्सेस RCB, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं आपको, और यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ न्यू दिल्ली, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कमांड हमने बताया था Ctrl+C, Ctrl+C, ठीक है, फिर Ctrl+C, मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, Ctrl+C। नोटिस करो यहाँ पर अगर देखोगे नोटिस से, तो आपको क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है, ये पार्ट को देखो, आपको ये कॉपी करता जा रहा है, कॉर्नर पार्ट को ध्यान से देखो, है ना। अभी मैंने 2 किए तो 2 आउट ऑफ 24, मतलब 24 तक ये कॉपी कर सकता है, अलग अलग चीज़ें, एक जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग चीज़ें कॉपी करेगा। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अगर मैं इसे कॉपी कर लिया हूँ तो नेक्स्ट को पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर से ये कर लिया मान लो कॉपी मैंने, ठीक है, और नीचे चलता हूँ, इसे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, और नीचे चलता हूँ, इसे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया। कितने कॉपी करने टोटल, तो 6 हो चुका कॉपी आपका, 6 ऑफ मतलब आउट ऑफ 24 में से 6 मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, अपने यहाँ पर,
MS वर्ड पर। वर्ड पे बच्चों देखो ध्यान से, ये चीज़ क्या आ गया, जो मैंने अभी भी कॉपी किया था ना कहीं से भी, ये आपके MS वर्ड पर आ चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका यूज़ होता है क्लिपबोर्ड, हम लोग इसी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखोगे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल क्लिक करूँ, ये पेस्ट होगा। देखो हर पार्ट का अपना अपना ये पेस्ट होगा। देखो ठीक है, वो सारी चीज़ें जो अभी वहाँ पे लिखी गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर। ठीक बात है। क्या हम इसे एक साथ भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। किस तरह से? इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, मैं एक साथ अपने को पेस्ट करना, तो यहाँ पर जाकर सिंपल सा क्या करोगे आप, यहाँ पर जाके पेस्ट ऑल कर दोगे। पेस्ट ऑल में क्या होगा, सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं एक साथ। ये तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का, और आपको मैंने ये भी सिखाया कि किस तरह से आप क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो यस बोल दें। यस आरती, अंकिता, समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है। नाउ अब पूरा पार्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको फॉन्ट, है ना। यहाँ पे दिखेगा आपको क्या, फॉन्ट। तो फॉन्ट के नीचे छोटा सा एकदम नाम का ये दिखेगा, देखो, है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ए वाला पॉइंट यहाँ पर दिखेगा। अगर आप इसे क्लिक करते हो, कंट्रोल डी, है ना, कंट्रोल डी क्या बोल रहा है, कस्टमाइज योर टेक्स्ट यूजिंग द एडवांस्ड फॉन्ट। अभी जो आपने फॉन्ट देखा है, इसका एडवांस में देखने वाले हैं थोड़ा सा। कस्टमाइज योर टेक्स्ट यूजिंग एडवांस फॉन्ट एंड कैरेक्टर ऑप्शन टू इट गिवन इट एग्जैक्ट लुक यू वांट। जैसा आप चाहते हो उस तरह का एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। यू कैन ऐड अ वैरायटी ऑफ स्टाइल एंड कलर टू योर टेक्स्ट एज वेल एज विजुअल इफेक्ट्स लाइक स्ट्राइकिंग थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड ऑल कैप्स, राइट। चलिए इसको भी करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, और ये चीज़ आपको क्लिक करने के बाद आपको आ चुका है। ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। ओके, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा तो मैं इसको छोटा ही रखना चाहूँगा स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पे देखोगे बच्चों कुछ पार्ट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे फॉन्ट है आपका, तो कौन सा फॉन्ट होगा, ये फॉन्ट यू कैन सेलेक्ट, जो भी फॉन्ट आपको लेना है। और बोल्ड, इटैलिक, जो मैंने वहाँ बताया वो सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, है ना। वो सारी चीज़ें एक जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। टेक्स्ट का इफेक्ट भी है यहाँ पर, आप चाहो तो टेक्स्ट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट इफेक्ट है आपको यहाँ पर, इसको अप्लाई करोगे तो टेक्स्ट का इफेक्ट भी आ जाएगा, कौन कौन सा इफेक्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहीं पर जो है मेनू पे जो हमने देखा था, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप कर सकते हो खुद से। ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया। एडवांस में भी जाओगे तो कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी, इसकी स्केल क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। यू कैन ट्राई, जितना करोगे ट्राई उतना सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उसका अगर 50% भी आप सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत होगा वो। ठीक है, ट्राई करना 100% करने का। और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो, है ना। मैं रिवाइज नहीं करूँगा, क्लास आप रिवाइज यूट्यूब पे जाकर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारे वीडियोस दिए होते हैं। नाउ आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये आपको क्लियर हो चुका है क्लिपबोर्ड फॉन्ट। अब आता हूँ मैं पैराग्राफ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैराग्राफ के लिए जी न्यू टॉपिक है आपका आज का पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ है बच्चों। तो पैराग्राफ में कुछ पार्ट है, इसको भी समझना है। यहां पे देखो, यहां पे समझना बच्चों,
आप यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपका देखो 3 पॉइंट्स है। यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करोगे ध्यान से, यहाँ पर ये देखो इसे बोलते हैं बुलेट्स, इसे बोलेंगे नंबर्स, ठीक है। सेट स्टाइल्स, यहाँ पे स्पेसिंग है वगैरह है। यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो मैंने बता रखा था, लेफ्ट राइट मिडिल शॉर्टकट में, फिर बता दूंगी। ये आपका बॉर्डर है, ये आपका शैडो है। सबके बारे में 1 बाय 1 अभी चर्चा मैं करूँगा। आज का टॉपिक इससे कवर करना है मुझे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इस वाले पार्ट को, और इसे बोला जाता है बुलेट्स, है ना। तो बुलेट्स आपने कहीं देखा है? बुलेट्स का मतलब गोली वाला बुलेट्स नहीं। बुलेट्स जैसे कि आपने कुछ सेंटेंस वगैरह हम देखते हो कि वो भाई पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, टीचर भी कुछ लिखाते होंगे। जैसे आप मैं बोलूँ कि राइट 5 फ्रूट्स नेम, राइट 5 फ्रूट्स नेम, तो क्या करोगे आप 5 फ्रूट लेने के लिए या तो नंबर लिखोगे 1 2 3 या फिर बुलेट्स दोगे। तो इसी तरह से हम यहाँ बुलेट्स या फिर नंबर को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ पर आपका नंबर भी है ना। क्या बोला गया नंबर में? यहाँ पे आपका नंबर है, क्रिएट नंबर लिस्ट। जैसे बुलेट लिस्ट बनाओगे उसी तरह से आप नंबर लिस्ट भी बना सकते हो। चलिए इन दोनों को ब्रीफ में समझते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा, देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुलेट्स लेता हूँ सबसे पहले। इसके फ़ॉन्ट पे स्टाइल को मैं छोटा करता हूँ ताकि क्या नज़र आ सके। यहाँ पे मैं बुलेट्स को लिखा, और कोई भी बुलेट्स ले सकता हूँ। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बुलेट्स यहाँ पर है, अलग अलग तरह से हैं। तो डिपेंड करेगा आप क्या यूज करना चाहते हो, है ना, क्या आप इस्तेमाल करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हैं। चाहे आपको इस तरह का बुलेट हो, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर जो मैं अप्लाई करूँगा आपके यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर में, डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको जो भी मैं बुलेट्स ले रहा हूँ, राइट। ये पार्ट आपको दिख रहा है। जो भी मैं सिलेक्शन यहाँ करूँगा यहाँ पर इस बॉक्स में आपको दिखेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया, जैसे ठीक है, जो मैं ले रहा हूँ सारे यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या इतना ही बुलेट्स है? नहीं, बुलेट्स और भी हैं, इसके अलावा बुलेट्स हैं, राइट। तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ, डेस्कटॉप, फाइल, फोल्डर, आइकन, है ना, टास्क बार, ये सब चर्चा किया। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, तो इसका एक बुलेट्स आपका यहाँ पर आ चुका है। वी कैन चेंज द बुलेट्स, हम लोग इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चेंज कैसे करना है, जैसे मान लो मैंने कंट्रोल ए, कुछ भी लाइफ में करना है तो कंट्रोल ए करना सबको सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे बुलेट्स पे जाएंगे, और जो बुलेट्स आपको देना, देखो ये चेंज हो रहा है बुलेट्स आपका, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। देखो ये चेंज हो चुका है आपका बुलेट्स। उसी तरह से बुलेट्स की जगह पे आप चाहो तो नंबर भी ऐड कर सकते हो। किस तरह से, वो पार्ट को भी देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया। उसके बाद क्या करना अपने को, नंबर भी ले सकते हैं, जो नंबर आपको चाहिए, या 1 2 3 या 1 2 3 इस तरह करके, या फिर ABC कैपिटल लेटर में, सॉरी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रोमन नंबर आपने सबने पढ़ रखा हो बचपन में, ABCD, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह करके आप बुलेट्स सेट कर सकते हो, बुलेट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको बुलेट्स और नंबर, अब नहीं चाहिए तो नन कर दो, मतलब यहाँ पे कोई भी बुलेट्स या नंबर नहीं होंगे इसमें, राइट एवरीवन। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मेरे से आप पूछ ले। किसी को कोई भी डाउट हो तो सर ये चीज़ कैसे हुआ, तो मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा उन सबसे आपसे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, फटाफट टाइप करता हूँ और आपको बताना है इस तरह से आप कैसे बनाओगे। मैं इसे हटा देता हूँ उसको यहाँ पर, और मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करूँगा मैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, पहला मैं बुलेट्स लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और आपको बड़ा भी कर देता हूँ। मैं बुलेट से ले रहा हूँ, जिससे डी से लिखा। चलो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, समझना है यहाँ पे बात को। यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर कुछ चीजें थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में देखेंगे कि हम किस तरह से यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का, है ना। जैसे अगर पोएम में पढ़ोगे तो इसका नाम है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। इस मल्टी लेवल लिस्ट को हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से। मेथड तो काफ़ी लंबा है, बट यहाँ पे जो बात करेंगे काफ़ी आसान बात करने वाले हैं किस तरह से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने DCA लिखा, ठीक है, और कुछ नहीं करना अपने को, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो, DCA लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों, जैसे आप एंटर करोगे ना तो आपका एक नया बुलेट्स यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको टैब प्रेस करना है, कीबोर्ड का टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपके लेफ्ट मतलब राइट साइड में चला गया। तो DCA के अंदर टॉपिक होता है फंडामेंटल, ठीक है। अब फंडामेंटल के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं फिर से मैं क्या करूंगा, मुझे राइट की ओर पढ़नी है, तो राइट की ओर पढ़ने के लिए मैं टैब प्रेस करूंगा। फिर से टैब प्रेस किया, क्या आएगा इसके अंदर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। अब फिर मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा नीचे आने के लिए, फिर एक बार और एंटर करूंगा तो यहां पर देखो आ चुका है। तो जितनी बार एंटर मैं करूंगा उतना बार आपको ये लेफ्ट की ओर ले जाएगा। मैं रिपीट कर देना एक बार, आपको तकलीफ ना हो। एक बार एंटर किया तो एक बार नीचे आ गया, एक बार और करूंगा तो ये सीधा बाहर चला गया, फंडामेंटल के पैरेलल में आ चुका है। यहां पे लिखूंगा MS ऑफिस। अब MS ऑफिस पे क्या करेंगे, फिर से मैं टैब प्रेस करूंगा, राइट, और इस पर क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, MS ऑफिस में थोड़ा सा मैं इसे छोटा करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी, MS वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, ठीक है, MS वर्ड हो गया। MS वर्ड के बाद MS एक्सेल, अभी दिखिएगा नहीं आपको तो क्योंकि मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट, ये चीज़ आ चुकी है। अब आगे अभी इसका साइज ही खत्म हो गया पेपर का इसका, आई थिंक, राइट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ और भी अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, इसके आगे और भी लिखता हूँ मैं आगे, MS ऑफिस के बाद ये टॉपिक हो गया यूज ऑफ इंटरनेट। ये कम से कम इतना टॉपिक पढ़ना है आपको, इसको मैंने लिखने का तरीका बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इतना मुझे पढ़ाना है, तो ये जो लिखने का तरीका हुआ बच्चा, इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे मल्टी लेवल लिस्ट, इस वाले पार्ट को बोलेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मेरे से आप कि सर ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत हुई, इसे बोला जाएगा क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, एनीवन, कि किस तरह से मैंने क्रिएट किया। सबको क्लियर है? फिर भी अपने स्तर से मैं दो बातें बता देता हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो DCA के बाद फंडामेंटल आया, मतलब कहां से चले, लेफ्ट टू राइट चले हैं। मतलब हमें यहां से लेकर गाड़ी हमारा कहां से चला है, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट को देखोगे आप तो ये आपका राइट पार्ट है, राइट। और राइट पार्ट जाने के लिए दिमाग में एक ही चीज दिमाग में रख लेना, क्या, हमेशा अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो आप क्या प्रेस करोगे, आपको ऑलवेज प्रेस करना है टैब, ठीक है। लेकिन जैसे आपको लेफ्ट साइड में जानी है, ये राइट साइड में ना, आपको अगर लेफ्ट में जानी पड़े किसी कारणवश, ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या प्रेस करोगे, एंटर। जितना लेफ्ट में जाना उतना आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा बार बार। दो चीज सीखनी है, टैब और एंटर। ये दोनों चीजों को बिल्कुल आराम से और अच्छे से समझना है। टैब के लिए क्या करोगे, राइट जाने के लिए टैब प्रेस करोगे और लेफ्ट जाने के लिए एंटर प्रेस करोगे आप, ठीक है। अब मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके
नो नेक्स्ट, यहां पर आप देखोगे तो ये तो पार्ट हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। ओके, तो मल्टी लेवल लिस्ट में मैंने करा दिया। अब किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो एक बार मेरे से पूछें, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर चलो ओके, नाउ कोई भी चीज़ मैंने लिखा उसका मैंने अपने को क्या करना, यहाँ पर देखोगे तो कुछ पार्ट आ रहा है यहाँ पर, तो लेफ्ट अलाइनमेंट है यहाँ पे, ये आपका मिडिल है और ये आपका राइट है और ये जस्टिफाई है। ये 4 सेगमेंट है। जैसे अगर मैं इसको कमांड करूँ कंट्रोल ए, तो देखो यहाँ पर आपका लेफ्ट में है, अभी राइट में करूँगा तो राइट में आ जाएगा, और सॉरी मिडिल में आ जाएगा, और ये आपका राइट में आ जाएगा। ठीक है, देखो राइट में आ गया, मिडिल में आ गया, लेफ्ट में आ गया, और ये जस्टिफाई मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ पे करेगा। इसका मैंने शॉर्टकट भी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो वीडियो भी इसका दे रखा, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। कंट्रोल प्लस यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, कंट्रोल देखो पहले सिलेक्ट ऑल करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल एफ से लेफ्ट, लेफ्ट ऑलरेडी है, नहीं दिख रहा। कंट्रोल ई से सेंटर होगा आपका, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, ये पूरा का पूरा आपका राइट में चला जाएगा, कंट्रोल आर से राइट। ओके, कंट्रोल एफ करूंगा मैं, कंट्रोल एल, एल से लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर होगा, राइट से राइट होगा, जैसे जस्टिफाई होगा जहाँ होना चाहिए ऐसे। ओके एवरीवन, ये पार्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, शॉर्टकट वाला भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और क्या चीज़ें आप देखोगे, जैसे डीसी के अंदर मान लो बच्चों, हाँ बच्चों कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे क्या, जैसे बच्चों ये आपका दिया गया है क्या, शेडिंग। शेडिंग क्या होता है समझो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि समझा सकूं। क्या बोल रहा है, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ ऑफ और टेबल। क्या बोल रहा है, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसके पीछे को कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ हो या टेबल हो या पैराग्राफ हो, किसी चीज को। ठीक है, क्या बोल रहे नीचे में पढ़ो, दिस इज द स्पेशली यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंफॉर्मेशन टू जंप टू द पेजेस। जब आप पेज पे जंप करना चाहते हो, बताना चाहते हो इसके बारे में, उसके लिए खासकर ये यूज होगा। चलिए इसको भी समझते हैं एक बार। ठीक है, यहां पे देखोगे बच्चों, इस वाले पार्ट पर अगर मैं बोलूं कि यहां पे मुझे शैडो लगाना, तो मैं बस मुझे सिलेक्ट, बस एक कर्सर ही काफी है मेरे लिए। देन क्या करना पड़ेगा अपने को यहां जाना है, इस वाले पार्ट में जो भी मुझे देना है, जैसे ये देना है, मान लो ये कलर लेना है, मान लो ये लेना है मुझे, तो ये मैंने ले लिया। आपका ये बॉर्डर आ चुका है, मैं सारा कलर भी कर दूं, अच्छा 11 नंबर ये ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, जो बॉर्डर आपको चाहिए इस तरह से, मतलब ये पता चलेगा कि आपको यहाँ से ये चीज़ शुरुआत इसकी यहाँ से हो रही है। उसी तरह से नीचे मान लो कोई नीचे और भी कंटेंट लिखा होगा, जैसे यहाँ मैंने कर दिया क्या, टैली, तो यहाँ पे मैं टैली कर रहा हूँ, मान लो टैली पढ़ाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर भी शैडो कर दूंगा, और इससे आपको ये पता चल जाएगा बच्चों कि नहीं यहाँ से भी एक टॉपिक शुरू होगा। तो शेडिंग का पार्ट भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको मैं रिज्यूम वगैरह बनाना सिखाऊंगा, राइट। कोई डाउट है किसी को, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा क्या, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आपका ये पार्ट हो गया, ये पार्ट भी कवर हो गया, मैंने ये पार्ट भी करा दिया, लेवल लिस्ट भी हो गया। अब अगर देखोगे यहाँ पर आपका आ रहा है स्पेसिंग, मतलब कितना आप स्पेस देना चाहते हो, कितना स्पेस आप रखना चाहते हो, तो इस स्पेस को आपको देखना है, समझना है, राइट। तो चलो स्पेस को करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हो, ठीक है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया, मुझे स्पेस इसमें नहीं चाहिए बाबा, स्पेस नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर जाना है मुझे, और यहाँ पर जाने के बाद
मैं बोलूँगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। लो मैंने स्पेस को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर ये रिमूव स्पेस, अब स्पेस है नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइज बड़ा इसलिए दिख रहा है आपको। छोटा करूँगा तो स्पेस बिल्कुल भी इसके में नहीं है। अगर पूरा का पूरा स्पेस खत्म करना चाहते हैं या बहुत ही कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो 1, 1.2, जो भी स्पेस, जितना भी स्पेस आपको चाहिए यू कैन डिसाइड, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप स्पेस को ले सकते हो, समझ सकते हो। आई होप आपको स्पेसिंग का भी समझ में आ गया होगा।